तो देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। किसान महापंचायत के चलते ये एडवाइजरी जारी हुई है। कई रूट को डाइवर्ट किया जाएगा। बाराखंबा रोड, कई रूट पर ट्रैफिक प्रतिबंध रहेगा। रेलवे स्टेशन जाने वाले ट्रैफिक पुलिस की सलाह है कि स्टेशन जाने के लिए पर्याप्त आप समय लेकर घर से निकलें। कई रूट को डाइवर्ट किया जा रहा है। बाराखंबा रोड समेत कई ऐसी रूट है जहां पर ट्रैफिक बाधित होगा। स्टेशन जाने के लिए पर्याप्त समय आप लेकर निकलें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की क्योंकि भारी संख्या में किसानों के जुटने की यहां पर संभावना जताई जा रही है। अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। किसान दिल्ली पहुंचेंगे अलग अलग राज्यों से और यहां पर एकजुट होंगे और इसको लेकर ट्रैफिक व्यवस्था को भी कंट्रोल करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। तो किसान महापंचायत के चलते एडवाइजरी यहां पर जारी की गई है। कई रूटों को डाइवर्ट किया गया है। बाराखंबा रोड पर भी ट्रैफिक प्रतिबंधित होगा। स्टेशन जाने के लिए पर्याप्त समय आप लेकर निकले क्योंकि पहाड़गंज वाला इलाका भी इसी के तहत आता है। और चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं संवाददाता आनंद के पास, रामलीला मैदान में मौजूद है। आनंद, क्या कुछ तस्वीरें हैं? चूंकि एक बार फिर से किसान महापंचायत का यहां पर ऐलान किया गया है और भारी संख्या में यहां पर किसानों के जुटने की संभावना है। जी पलक, बिल्कुल जैसे कि कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा था कि हम आज महापंचायत का आह्वान करेंगे और वो भी दिल्ली में, जबकि खुद सबसे बड़ी पंचायत यानी पार्लियामेंट खुद इस वक्त कुछ देर में ही शुरू हो जाएगी। 2 दिन की स्थगित के बाद आज फिर शुरू होगी। जब मैं आपको रामलीला मैदान में लेकर चलता हूं उससे पहले आप ये विजुअल्स देखिए कि पुलिस ने इसको लेकर एक विशेष तैयारियां की हुई है। आपकी नजरें जहां तक जाएगी, एक बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के साथ आरएएफ के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज, तो पुलिस की तमाम इकाइयां भी इस वक्त मौके पर है, बंदोबस्त को लेकर हैं कि तमाम चीजें प्रॉपर तरीके से हो सके, सेफ्टी इंश्योर की जा सके, सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। बड़ा इवेंट है, किसानों से जुड़ा मामला है। अगर बात करें किसानों की तो देश के 55% हिस्से में या तो लोगों से जुड़े हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। और उसके साथ साथ देखिए मेरे सामने आप देख सकते हैं, सामने ही रामलीला ग्राउंड है जिसकी भरने की शुरुआत धीरे धीरे हो चुकी है। दरअसल पुलिस के साथ साथ अब किसानों का भी आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो आप खुद समझ सकते हैं, पार्लियामेंट इस वक्त बदस्तूर चालू है और उसके साथ साथ किसानों का महाआवाहन। तो आप खुद समझ सकते हैं, 2 बड़ी पंचायत, एक पार्लियामेंट जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसके साथ साथ किसान। बिल्कुल आनंद, अगर बात करें क्योंकि अन्नदाता दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, राजधानी में किसान हुंकार भरने वाले हैं, तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे इस महापंचायत में शामिल होने वाले हैं? जी पलक, बिल्कुल कई चीजें पिछली बार सरकार ने वादा किया था, जैसे कि एमएसपी से लेके एफआईआर से लेके तमाम चीजें, लेकिन किसानों का आरोप है कि सरकार ने अब तक उस पर अमल नहीं किया, जिसके चलते वो फिर दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। और उस कूच का सिलसिला खुद देख सकते हो। देखिए, एक बड़ी संख्या में किसान आपको रामलीला मैदान में इस वक्त ही आना शुरू हो जाएंगे। दरअसल किसान महापंचायत ने बोला था कि हम 10 बजे के बाद तो पंचायत की शुरुआत करेंगे, लेकिन भीड़ अभी से जुटना शुरू हो गई है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस को विशेष इंतजाम करने पड़े हैं। तमाम चीजें, सिक्योरिटी सेफ्टी को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें रामलीला ग्राउंड के आने वाले तमाम रोडों को बंद कर दिया गया है और या तो रोड को डाइवर्ट किया गया है। तो आप खुद समझ सकते हैं, इसको लेकर तैयारियां दिल्ली पुलिस ने पहले ही कल से ही शुरू कर दी थी। उसके बाद किसानों को अभी आने का आप देख सकते हैं, सामने किसान आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, देश के विभिन्न हिस्सों से आ रहे हैं। उनका साफ कहना था कि जो दिल्ली सरकार ने उनसे वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए, जिसके चलते उनको वापस दिल्ली की ओर कूच करना पड़ रहा है। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से, जानते हैं कि सर दिल्ली आए हैं वापस, क्यों, क्या कारण है? चलिए बात करते हैं लोगों से। सर दिल्ली आए हैं, क्यों आए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? जी देख सकते हैं तमाम किसानों का जत्था इस वक्त दिल्ली में है और वो अपनी मांगों को लेकर रामलीला मैदान में है। सर मांगे लेकर आए हैं, क्या कहना सरकार से? देख सकते हैं तमाम किसान आए हुए हैं, जो जिनके बाद दिल्ली में कुछ देर बाद ही महापंचायत की शुरुआत होगी, जहां किसान अपना हिस्सा बताएंगे, अपनी मांगे बताएंगे और उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने विशेष तैयारी की हुई। आपकी नजरें जहां तक जाएंगी, एक भारी संख्या में अभी ही किसान देखने शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद 10 बजे तक इस महापंचायत की शुरुआत होनी है। तो आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि शुरुआत ऐसी है तो इस पंचायत का अंत कैसा होगा लगातार। और आपको समझना होगा, 2 बड़ी पंचायतें एक साथ बैठी हुई हैं, वो भी दिल्ली में। यहां से चंद किलोमीटर दूर ही देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट बैठेगी, जो कुछ देर में खुद बीजेपी कांग्रेस अपने आप अडानी और
माफी मांगने को लेकर आमने सामने है, लेकिन वहीं दिल्ली के दिल में किसान भी आ चुके हैं जो अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं दिल्ली इस वक्त उस राजनीति का अखाड़ा बनी हुई है जहां केंद्र सरकार के सामने कांग्रेस और केंद्र सरकार के ही सामने किसान भी आज आगे खड़े हुए हैं। तो पलक आप खुद समझ सकती हैं कि चीजें दिल्ली में किस कदर तक मूर्ति चली जा रही हैं। जी बिल्कुल आनंद, समय 10 बजे है और अभी करीब 8 बज रहे हैं और 8 बजे से ही यहां पर भारी संख्या में किसान मौजूद हैं। अभी आपने जिक्र किया ट्रैफिक एडवाइजरी का, तो क्या कुछ उसको लेकर आपके पास जानकारी, किस तरीके से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है? जी, अगर बात करें किसान महापंचायत की, तो महापंचायत का अपने आप ही असर होता है कि महापंचायत जहां देश के तमाम हिस्सों से किसान आएंगे, संयुक्त मोर्चा ने बताया है कि देश के विभिन्न हिस्सों से किसान दिल्ली में कूच करेंगे, तो उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर और किसान एक ऐसा मुद्दा है देश का जो डायरेक्टली 100% आदमियों को छेड़ता है या तो छूता है, जिससे आप और हम खुद के किसानी से जुड़े हैं, कई अधिकारी होते हैं जो किसानी से, तो एक सॉफ्ट पावर होती है किसानों की। तो उसको लेकर, किसान से लेकर सेफ्टी को लेकर दिल्ली पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और तमाम कोशिशें कर रही है कि इनकी सेफ्टी सिक्योर हो सके और तमाम चीजों को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी चीजों को लेकर दिल्ली पुलिस पे कोई आरोप ना लगे। तो उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने पहले तो बंदोबस्त कड़े किए हुए हैं, तमाम मामला सड़कों पर है, पहले मिलिट्री है, रैपिड एक्शन फोर्स है, उसके साथ साथ जो भी रामलीला मैदान में आने वाली सड़कें हैं उसको बंद कर दिया गया है। कोशिश की गई है कि हैवी ट्रैफिक को दूर रखा जा सके, छोटे ट्रैफिक को दूर रखा जा सके, जिससे किसी प्रकार का सड़कों पे विभिन्न ना हो या किसी प्रकार से जो आम लोग हैं उनको परेशानी ना हो। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए।